अक्सर जब भी कोई एयर कंडीशनर का नाम या फिर एसी का नाम आता है, सबसे पहले नाम उठ के आता है एलजी एयर कंडीशनर्स के। ऐसे ही आज के वीडियो में हम लोग 2024 में एलजी का न्यूली लॉन्च एयर कंडीशनर का बात करेंगे। ये जो एयर कंडीशनर है ये 1 टन का मॉडल है एंड इसमें 4 स्टार आता है। 2024 का बिल्कुल ही न्यूली लॉन्च मॉडल है। इसमें 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड भी आता है। बट नोट दैट हमारे चैनल के अंदर वैसे रिव्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हमारे चैनल में ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स के रिव्यूज हम देते हैं और आज के वीडियो में भी इस प्रोडक्ट का रिव्यू जो होगा वो एकदम ओरिजिनल होगा। मेरे पास प्रोडक्ट है एंड मैंने अपने घर पे इंस्टॉल भी किया ये एसी। अगर आप एलजी की एसी परचेज करने के लिए क्यूरियस हो, इस वीडियो को अंत तक देखो। कैसा परफॉर्मेंस है, क्या क्या फीचर्स है, प्राइस कितना है, इंस्टॉलेशन चार्ज कितने हैं, सब कुछ आज के वीडियो में रहने वाला है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जल्दी से कर दो ताकि और भी ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिले फ्यूचर में। वीडियो के फर्स्ट में मैं मेरे घर पे जो एसी इंस्टॉल किया हूं उसका जो ओवरऑल लुक है वो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूं। मैंने दीवार पे इस जगह पे सेट किया है और ये कुछ दिखने में ऐसे टाइप का है, आप देख सकते हो। ये व्हाइट वेरिएंट है और इसमें एक ही कलर आता है, आपको दूसरा कलर नहीं मिलेगा। चलिए अभी शुरुआत करते हैं इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स से। सबसे पहला जो फीचर है वो है एआई कन्वर्टेबल 6-in-1 कूलिंग मोड। अब आपको कन्वर्टेबल मोड के बारे में पता है अगर आप एसी के साथ बहुत दिनों से रूबरू हो, बट कन्वर्टेबल मोड यहाँ पे आपको 6-in-1 मिलता है। जैसे कि नॉर्मल एसीज में आपको 5-in-1 4-in-1 मिल जाता है, बट एलजी यहाँ पे 6-in-1 देता है। 100% यहाँ पे कूलिंग मोड पे आप चला पाओगे। इसके बाद आपको 80%, 60%, 40% देखने को मिलेगा। देन जो और एक क्लिक रहेगा 5th वाला, वो आपको मिल जाएगा एक एआई मोड। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है इस एसी के अंदर, ये आपके घर में कितने आदमी है, क्या कुछ है, उसका सेंसर पता कर लेता है एंड वो अपने आप अपने एसी को कंट्रोल करता रहता है। सो ये जो एआई मोड है आपको एक्स्ट्रा मिलता है यहाँ पे। इसके अलावा भी जो 6th मोड है उसको एलजी विराट मोड कहता है। इसका मतलब अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो ये बहुत ही फास्ट कूलिंग करेगा। मतलब 1 टन का आपका एसी है, ये 1.5 टन के हिसाब से चल जाएगा एंड बहुत ही फास्ट आपको कूलिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। 100% से ऊपर जाके 117 या फिर 110% का कूलिंग कैपेसिटी आपको प्रोवाइड करता है। और एलजी ने यहाँ पे वादा भी किया है कि 52 डिग्री सेल्सियस तक को भी बीट कर सकता है। तो कुल मिला के अगर आप देखते हो 6-in-1 मोड है एंड आपको एआई फीचर्स भी मिल जा रहा है, जो कि इसका एक खासियत आप बता सकते हो। नेक्स्ट जो इस एसी के अंदर आता है एक बहुत ही बेहतरीन चीज, वो है डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर। अब ये जो है आपको दूसरे एसीज में एक इन्वर्टर देखने को मिलता है। जैसे कि मैं सैमसंग का एसी इस्तेमाल करता हूं, मेरे पर्सनल एसी, उसमें आपको सिंगल डिजिटल इन्वर्टर मिलता है, बट एलजी ने यहाँ पे आपको डबल इन्वर्टर कंप्रेसर दिया है। अब इसका मतलब दोनों इन्वर्टर कंप्रेसर जो है एक साथ काम करते हैं एंड बहुत ही जल्दी आपका जो रूम है उसको कूल कर देता है। एंड लिटरली ये जो मोटर है ये बहुत साइलेंटली वर्क करता है। यहाँ पे बीएलडीसी मोटर आपको मिल जाता है। एलजी इन दोनों कंप्रेसर के ऊपर 10 साल का वारंटी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि मेरे ख्याल से एक एसी के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट जो मेन फीचर इस एसी का निकल के आता है वो है 100% कॉपर ट्यूब विद ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन। अब ये जो ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन है ये सिर्फ एलजी के एसीज में ही आपको देखने को मिलता है। दूसरी कंपनी में आपको अलग अलग प्रोटेक्शन मिल जाएंगे, बट एलजी स्पेशली अपने इंडोर यूनिट के अंदर ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कॉपर ट्यूब्स के ऊपर। एलजी का दावा यह है कि जो कॉपर ट्यूब्स है वो दिन ब दिन यूज होते हुए उसके ऊपर सैंड, सॉल्ट या फिर इंडस्ट्रियल स्मोक से वो डैमेज ना हो जाए, इसकी वजह से ये लोग इंडोर यूनिट में एक स्पेशल ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन देते हैं कॉपर ट्यूब्स के ऊपर। ये प्रोटेक्शन बहुत प्रिवेंट है और बहुत अच्छी तरीके से वर्क भी करता है। मुझे लगता है लॉन्जिविटी के लिए ये प्रोटेक्शन आपके एसी में बेहतरीन होगा। नेक्स्ट जो मेन फीचर है इस एसी का, इसके अंदर आपको प्रॉपर जो सेंसर्स है वो देखने को मिल जाता है। 2024 का न्यूली लॉन्च मॉडल है एंड इसमें एडीसी सेंसर आता है। एडीसी का मतलब यहाँ पे 3 टाइप के सेंसर्स अवेलेबल है इस एसी के अंदर। ए का मतलब एम्बिएंट सेंसर, डी से होता है डिस्चार्ज सेंसर एंड सी से कंडेंसर सेंसर। अब ये जो सेंसर्स है ये अपने हिसाब से एआई के द्वारा काम करते हैं एंड ये अपने एसी के लॉन्जिविटी को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। ज्यादातर एसीज के अंदर आपको ये जो 3 सेंसर्स है वो मिसिंग देखने को मिलता है, 1-2 रहते हैं, बट यहाँ पे प्रॉपर आपको तीनों के तीनों सेंसर ही एलजी प्रोवाइड करा है इस एसी के अंदर में। दोस्तों ये जो एसी है स्टेबिलाईजर फ्री ऑपरेशन के साथ आता है। इस एसी के अंदर जो कंप्रेसर लगा हुआ है वो 100% स्टेबिलाईजर फ्री ऑपरेशन के साथ आता है। मतलब आपका जो एसी है उसके लिए आपको अलग से कोई स्टेबिलाईजर इंस्टॉल नहीं करवाना पड़ेगा। ऐसे ही आप इस एसी को प्लग इन करके इस्तेमाल कर सकते हो। वोल्टेज डैमेज या फिर कोई भी क्रिटिकल इश्यूज जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, उसको ये एसी का जो कंप्रेसर है अच्छी तरीके से भाप लेता है, जिससे आपका एसी का जो लॉन्जिविटी है वो और ज्यादा बरकरार रहता है। मैं आगे जाने से पहले और भी कुछ खास फीचर बताऊंगा, बट उससे पहले मेरा जो एलजी का रिमोट है उसको एक बार नजर डालते हैं। इस रिमोट के अंदर में आपको बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। स्पेशली जो फंक्शंस है वो है टेम्परेचर फंक्शन या फिर म्यूट फंक्शन, आप इस रिमोट के अंदर देख सकते हो। मैं सैमसंग का एसी इस्तेमाल करता हूं, ऑल्सो मेरे पास रिमोट भी अवेलेबल है। इसके अंदर कोई टेम्परेचर देखने का ऑप्शन नहीं मिलता है, मेरे रूम के अंदर कितना टेम्परेचर है और अभी एसी चलाने के बाद क्या घटा है कि नहीं, वो सब कुछ
मैं मॉनिटर नहीं कर पाता हूँ, बट LG के रिमोट में आपको स्पेशली ये जो ऑप्शंस है देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा विराट मोड का एक आपको अलग से बटन मिलता है, 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड का अलग से बटन मिलता है, फैन का अलग से बटन मिलता है। स्पेशली इसका जो फीचर है वो है 4-वे स्विंग टेक्नोलॉजी। अब 2024 का मॉडल है, न्यूली मॉडल है, इसमें 4-वे स्विंग आता है। आपको चारों तरफ हवा खाने का ऑप्शन मिल जाएगा, दोनों डेडिकेटेड बटन देके रखे हैं रिमोट के अंदर। इसके अलावा भी 5 स्टेप एडजस्टेबल फैन मोड मिलता है, नेचुरल फैन स्पीड का भी एक मोड देखने को मिल जाता है, डिह्यूमिडिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है एंड ह्यूमिडिटी सेंसर भी इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा भी इसमें आपको ह्यूमन बॉडी डिटेक्शन का ऑप्शन मिलता है जो कि AI के द्वारा वर्क करता है। इसके अलावा भी आपको एंटी बैक्टीरियल जो प्रोटेक्शन है वो भी देखने को मिल जाता है, फिल्टर्स। बाकी स्मार्ट डायग्नोसिस आपको देखने को मिल जाता है रिमोट के अंदर। आप म्यूट कर सकते हो, डिस्प्ले को ऑफ कर सकते हो, ऑटो क्लीन, लो नॉइज ऑपरेशन, ये सारे फीचर्स इस AC के साथ आता है। नाउ हम लोग एक बार नजर डालते हैं इसके आउटडोर यूनिट की तरफ। अब इसका जो आउटडोर यूनिट है वो देखने में ही ज्यादातर खूबसूरत है। LG के जो आउटडोर यूनिट्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं, बट अनएक्सपेक्टेडली मेरे पास जो आउटडोर यूनिट आया है 2024 मॉडल का, इसका साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा है 1 टन के AC के हिसाब से। अब ये जो AC है 4 स्टार वाला AC है, उसके हिसाब से अगर आप इसका आउटडोर यूनिट देखते हो बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। आपको यहाँ पे IP रेटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। जो फैन है आउटडोर यूनिट का वो BLDC फैन है एंड इनमें डुअल कंप्रेसर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो बढ़िया तरीके से ये वर्क करते हैं। और बाहर में जब भी चलता है ये AC तो आपको उतना नॉइज भी देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया लो नॉइज के साथ आता है। आगे जाने से पहले स्पेशली जो फीचर्स है मुझे ज्यादा अच्छा लगा उनके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। इस AC के बारे में स्पेशल फीचर ये है कि ये 4 स्टार टेक्नोलॉजी लेकर आता है। जो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है आपके AC का ये 571 यूनिट का है। अगर आप पूरे साल तक इस AC को चलाते हो तो एनुअल आपको 571 यूनिट का पैसा देना पड़ेगा। तो आप गुना करके देख सकते हो आपके वहां पे 1 यूनिट करंट कितना होता है। ये जो गर्मी का टाइम आता है ये 6 से 7 महीना ही रहता है, आप पूरे साल तक नहीं चलाओगे AC तो आपका जो बिजली का बिल है वो करीबन 1000 से 1200 रुपए के आसपास आएगा, अगर आप इस AC को 24 घंटे भी चला लेते हो 5-6 महीना तक। दूसरा चीज ये है कि 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड इस AC का मुझे बहुत ही बढ़िया लगा एंड जो स्पेशली 4-वे स्विंग मिलता है, डिस्प्ले ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड विराट मोड है इसके अंदर जो कि और भी खास लगा मुझे। एंड जो AI है उसकी मदद से तो आप अपने सारे काम वैसे ही कर सकते हो, आपको रिमोट का जरूरत नहीं पड़ता है। एंड और एक बात, ये जो AC है ये वाईफाई कनेक्शन लेकर भी आता है। आप अपने वाईफाई के साथ इस AC को कनेक्ट कर सकते हो एंड अपने फोन के द्वारा आप अपने AC को ऑपरेट कर सकते हो, जो कि इस LG AC का और एक खास फीचर है। LG के वेबसाइट में इस AC का जो प्राइस है वो है 37,000 रुपए के आसपास में, बट मैंने इसको Amazon से परचेस किया था और वो मुझे करीबन इसी प्राइस के आसपास में मिल गया था। एंड इसके वारंटी के बारे में अगर बात करूं तो LG की तरफ से आपको प्रोडक्ट वारंटी 1 साल का मिलता है एंड PCB का वारंटी LG आपको एक्स्ट्रा 5 साल का दे रहा है, जो कि अदर्स कंपनियां नहीं देते हैं। इसके अलावा आपको कंप्रेसर में एंड इन्वर्टर में 10 साल के वारंटी एक्स्ट्रा देखने को मिल जा रहे हैं। अब इंस्टॉलेशन चार्ज के बारे में भी मैं बता देता हूं। कुल मिला के मेरा जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो देना पड़ा सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपया, क्योंकि मुझे स्टैंड अलग से परचेज करने पड़े। आपको पता है LG बताओ या फिर दूसरे कोई भी कंपनी का जो AC आप लेते हो स्टैंड बॉक्स के अंदर नहीं मिलते हैं। करीबन स्टैंड का प्राइस मुझे 700 रुपया पड़ा। बाहर में टेप रैपिंग होता है उसका प्राइस मुझे करीबन देना पड़ा 400 से 450 रुपया। एंड जो इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह हुआ वो टोटल कुल मिला के 2400 रुपया पड़ा। 2024 का बिल्कुल ही न्यूली लॉन्च मॉडल है। अगर एनर्जी एफिशिएंट कोई AC चाहिए यू कैन चेक आउट दिस AC राइट नाउ। डिस्क्रिप्शन में इस AC का बाइंग लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप एक्साइटेड हो कि नहीं इस वाले AC के लिए, एंड आपके घर में क्या पहले से LG का AC है वो भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो।